क्या आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज्ड है कि पोस्ट ऑफिस में निवेश करने के लिए आपको सेविंग्स अकाउंट खोलने की जरूरत है या नहीं है? तो इस वीडियो में मैं आपका डाउट पूरा क्लियर करने वाला हूं और साथ ही बताऊंगा कि आपको अकाउंट ओपन करना जरूरी है कि नहीं है। तो वीडियो के में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पोस्ट ऑफिस में निवेश करने के लिए आपको सेविंग्स अकाउंट खोलना मैंडेटरी नहीं है, रूल में नहीं है कि आपको खोलना जरूरी है। बट मैं आपको यहाँ प्रेफर करूंगा कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोल लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आपने कई बार देखा होगा कि आपने अगर पोस्ट ऑफिस विजिट किया है कोई भी स्कीम में निवेश करने के लिए, तो वहां के एम्प्लॉय आपको कहते होंगे कि आपको पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलना जरूरी है। तो ऐसा जरूरी की बात जैसे कि मैंने बताया कि नहीं है, बट आप खोलते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है। क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, यहाँ मैं आपको 6-7 बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। तो उन बेनिफिट्स को देखकर आप जरूर खुद भी सोचेंगे कि हाँ, अगर मैं सेविंग्स अकाउंट खोल लेता हूं तो आपको बेनिफिट है। तो चलिए सबसे पहले बेनिफिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोल लेते हैं तो आपको बार बार पोस्ट ऑफिस में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए आपको एक आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ और फोटो की जरूरत रहती है, तो आप उसे देकर इजीली ओपन कर सकते हैं। बट अगर आपने सेविंग्स अकाउंट नहीं खोला है और आप एनएससी या कोई भी स्कीम केवीपी या आरडी में निवेश कर रहे हैं डायरेक्टली, तो आपको उस समय डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। फिर अगर बाद में फ्यूचर में अगर आपको सेविंग्स अकाउंट खोलना पड़ता है तो आपको उस समय फिर से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ेगी, मैंडेटरी रहेगा। बट अगर आपने पहले सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया है तो फ्यूचर में आप कोई भी स्कीम में निवेश कीजिए, आपको वहां सेविंग डॉक्यूमेंट्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है। सेकेंड बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोल लेते हैं तो क्या होता है, जब भी आप निवेश करते हैं तो उसका सारे डिटेल्स आपके सेविंग्स अकाउंट में वहां हो जाते हैं, शो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने केवीपी या एनएससी में निवेश किया है तो आप जब सेविंग्स अकाउंट में पहले पैसे डिपॉजिट करेंगे और वहां से आपकी एनएससी या केवीपी या एमएस इशू होगी, तो उस समय क्या होगा, उस स्कीम की जो अकाउंट नंबर है आपके सेविंग्स अकाउंट में इजिली प्रिंट हो जाता है। तो उस प्रकार से आपका सारा डिटेल्स आपके सेविंग्स अकाउंट में मेंशन रहता है। थर्ड बेनिफिट की अगर बात करो तो आपको डुप्लीकेट पासबुक इशू करने के लिए भी मदद मिलेगी। जैसा कि अगर आपकी कोई पासबुक, स्कीम की पासबुक खो गई है और आपको डुप्लीकेट इशू करने के लिए आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है, अगर आपने डायरेक्ट ओपन किया होगा तो उस केस में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आए। बट अगर आपने सेविंग्स अकाउंट के थ्रू ओपन किया है तो सेविंग्स अकाउंट में वो अकाउंट नंबर मेंशन रहता है और आप इजीली वहां से उस डुप्लीकेट पासबुक को आसानी से इशू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अगर फोर्थ बेनिफिट की बात करूं तो अगर आपने पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम या टीडी स्कीम में निवेश किया है तो आपको पता होगा कि उसमें मंथली, ईयरली, क्वार्टरली इंटरेस्ट आता है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोल लेते हैं पोस्ट ऑफिस का तो उसका जो इंटरेस्ट है टाइम टू टाइम आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करते हैं और डायरेक्टली किसी स्कीम में निवेश किया है आपने, टीडी, एमआईएस या सीनियर सिटीजन, तो उसमें जो ईयरली, क्वार्टरली, मंथली इंटरेस्ट मिलता है वो आपके उसी स्कीम में रखा रहेगा और उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आपने सेविंग्स अकाउंट के थ्रू उसे ओपन किया है और उसका इंटरेस्ट को सेविंग्स अकाउंट में लिंक कर दिया है, ऑटो क्रेडिट के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो हर महीने एमएस के केस में हर महीने, सीनियर सिटीजन के केस में हर क्वार्टरली और टीडी के केस में ईयरली इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगा। और सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट आपका आएगा उसके ऊपर भी आपको 4% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का है। तो फोर्थ बेनिफिट की बात यह है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आप सेविंग्स अकाउंट जरूर खोलीजिए। अब फिफ्थ बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो मैच्योरिटी के टाइम आपको बहुत ही हेल्प मिलती है, उसमें बहुत ही आसानी से काम आपका हो जाता है। उस समय अगर आपका आरडी है, टीडी है, एमआईएस है या कोई भी स्कीम है, आप मैच्योरिटी करते हैं तो वो आपको दो प्रकार से मैच्योरिटी मिलता है। क्या तो आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा या फिर आपको उसका मैच्योरिटी अमाउंट का चेक मिलेगा। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आप उसमें इंस्टेंटली ट्रांसफर करवा के सेम डे विड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। बट अगर आपका सेविंग्स अकाउंट नहीं है तो आपको आपके स्कीम के बदौलत आपको एक चेक मिलेगा मैच्योरिटी का, उस चेक को आपको अपने बैंक में डिपॉजिट करना होगा। ये चेक आपको सेम डे या फिर नेक्स्ट डे मिलता है और आप अगर उसे 1-2 दिन में डिपॉजिट करते हैं तो वहां क्लियरिंग में भी 1-2 दिन लग जाता है, तो टोटल 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। बट अगर सेविंग्स अकाउंट है तो आप इंस्टेंटली उसे विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर इनकेस आपको विड्रॉ भी नहीं करना है, आपको बैंक में डिपॉजिट करना है, तो अगर आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट है तो आप वहां पर चेकबुक के थ्रू, उसमें चेकबुक भी इशू होती है, उस चेक का जो
उस चेक में अमाउंट लिख के आप अपने बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। बैंक में अगर डिपॉजिट करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो पोस्ट सेविंग्स अकाउंट का जो में पैसा होगा वो आपके बैंक में इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक आपको बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही एडिशनल बेनिफिट की बात करूं, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप एक टाइम के लिए तो नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय भी आप निवेश करते रहेंगे। तो मैं आपको रेकमेंड इसलिए कर रहा हूं, सेविंग्स अकाउंट अगर आपने ओपन कर लिया तो वहां आपको एक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि पूरी प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, करेंटली अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहां अगर आप उसे रजिस्टर कर लेते हैं तो आप अपने मोबाइल में या फिर इंटरनेट में आप इसे सारे अपने इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को इजीली देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, कौन सा क्या अकाउंट नंबर है, कब मैच्योरिटी हो रहा है, कौन नॉमिनी है, सारे डिटेल्स आपको वहां पर इजीली मिल जाएंगे। मोबाइल बैंकिंग में भी आप देख सकते हैं। साथ ही आपको एटीएम कार्ड भी मिल जाता है, ये भी एक बेनिफिट है। अगर आप एटीएम कार्ड मिल जाता है तो आपका जो इंटरेस्ट है टीडी का या एमआईएस का या सीनियर सिटीजन का जो भी आपके पोस्टल सेविंग्स अकाउंट में आ जाता है, तो आपको पोस्टेज जाकर विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस एटीएम या फिर किसी भी बैंक एटीएम से भी विड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ अभी तक बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि नहीं सिर्फ पोस्ट ऑफिस एटीएम से आपको विड्रॉ करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने नजदीकी बैंक एटीएम से भी विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि उसका कुछ लिमिट है, महीना में 3 या 4 बार आप फ्री विड्रॉ कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मंथली इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इजीली महीना में 1 बार 2 बार विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। साथ ही आपको चेकबुक भी मिल जाती है, जो कि सीटीएस चेकबुक है। वो आप अपने लिए विड्रॉ के लिए यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी पर्सन को आपको देना है, पेमेंट करना है, या फिर एलआईसी इंश्योरेंस प्रीमियम देनी है या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देनी है, तो उसका भी आप चेक इस यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक आपका और एक बड़ा बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खोलने के बारे में सारी जानकारी दी होगी। आपको समझ में आया होगा कि खोलना आपके लिए उचित है कि नहीं, ये डिसीजन आपको लेना है। मेरे हिसाब से खोल लेना बेटर है, ताकि आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड को एक जगह देख सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं, जो कि बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे निवेश करना है 5 सालों के लिए, तो 5 ईयर टीडी में मुझे निवेश करना चाहिए या 5 ईयर एनएससी में निवेश करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्द लाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।